22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। समय बहुत कम बचा है, जिसको लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी इस कार्यक्रम को अपना निजी कार्यक्रम बना रही है और इस पर बीजेपी राजनीति कर रही है। निमंत्रण को लेकर भी विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। बता दें कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का वक्त नजदीक आ गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से मेहमानों को न्योता भी दिया जा रहा है। न्योतों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेजी से हो रही है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने राजनीति कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि जिसने कार्यसेवकों पर गोलियां चलाई उनको और मंदिर विरोधियों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने की जरूरत नहीं है। तो वहीं जिन दलों और नेताओं को न्योता दिया गया है वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि कार्यक्रम में जाना है या फिर नहीं जाना है। कुछ नेता तो स्पष्ट रूप से इनकार कर चुके हैं और बीजेपी पर राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर फिर से सियासी मसला बनता जा रहा है। विपक्ष धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण का आरोप लगाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये मुद्दा सियासी रूप से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी अभी तक अयोध्या समारोह का न्योता नहीं मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह और उनकी पार्टी के नेता उस दिन यानी 22 जनवरी के दिन नासिक में कालाराम मंदिर जाएंगे और गोदावरी नदी तट पर महाआरती करेंगे। उद्धव का कहना है कि उनका जब भी मन होगा वह अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में होने जा रहे श्री राम के मंदिर का अभिषेक गौरव और स्वाभिमान का विषय है। बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुझे अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है और अयोध्या जाने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं है, क्योंकि रामलला सभी के हैं। जब भी मेरा मन होगा मैं वहां जाऊंगा। राम मंदिर आंदोलन के लिए शिवसेना ने बहुत योगदान दिया था। तो उद्धव ठाकरे 22 जनवरी को जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, उस दिन उद्धव ठाकरे नासिक में कालाराम मंदिर जाएंगे और गोदावरी नदी तट पर महाआरती करेंगे, क्योंकि उनको अभी तक राम मंदिर कार्यक्रम का न्योता नहीं दिया गया है। साथ ही विपक्ष के कई नेताओं को अभी ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण नहीं मिला है। वैसे शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि उसका कोई भी कार्यकर्ता या नेता 22 जनवरी के दिन कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि यह सब राजनीति है। कौन बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है? यह कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, या बीजेपी का कार्यक्रम है, या बीजेपी की एक रैली है। बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम अयोध्या जरूर जाएंगे। तो विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। सपा एनसीपी समेत जिन दलों को अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है वे भी उलझन में देखे जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था कि मेरा मानना है कि बिना भगवान की इच्छा के कोई दर्शन करने नहीं जा सकता है। बिना उनके इच्छा के कोई दर्शन नहीं कर पाता और भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए कोई कह नहीं सकता। वहीं शरद पवार ने कहा था कि पता नहीं कि भाजपा इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक या व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए कर रही है। हमें खुशी है कि मंदिर बन रहा है, जिसके लिए कई लोगों ने योगदान दिया है। शरद पवार विपक्षी नेताओं के गठबंधन में वरिष्ठ नेताओं में से एक है। हालांकि कई दफा उनका रुख इंडिया ब्लॉक से इतर भी रहा है। ऐसे में अभी तक उनके अयोध्या जाने की प्लानिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि शरद पवार ने साफ किया है कि उन्हें इस समारोह का आमंत्रण नहीं भेजा गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर के साथ एक राजनीतिक आंदोलन जुड़ा हुआ है और पार्टियां और उनके नेता जो निर्णय लेते हैं उन्हें राजनीति के चश्मे से देखे जाने और चुनावी नतीजे प्रभावित होने का जोखिम रहता है। इसलिए ये मुद्दा हमेशा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है।